वेलकम टू श्योर शॉट। दिस इज अंशुल कोठारी और आज मैं लेकर आ गया हूं ट्रिक नंबर 5। श्योर शॉट क्वांट में आप सबका स्वागत है और आइए देखते हैं ट्रिक नंबर 5 में हमारे पास क्या है। तो ट्रिक नंबर 5 टॉक्स अबाउट परसेंटेज इंक्रीज एंड कमिंग बैक। इस नाम से कुछ समझ में अगर ना आए तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। बहुत बार ऐसा होगा कि आपके एप्टीट्यूड एग्जाम में आपने इन तरह के सवाल देखे होंगे जहाँ पे किसी चीज को कुछ x% से बढ़ाया जाता है और उसके बाद उसको वापस से वहां लाने के लिए कितना परसेंट कम या ज़्यादा करें ये पूछा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि आप पहले रो में देख सकते हैं, इट सेज इफ द प्राइस ऑफ व्हीट वेंट अप बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट शुड इट बी डिक्रीज्ड टू ब्रिंग इट बैक टू द सेम लेवल। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल, अगर ए की सैलरी बी की सैलरी से 50% ज़्यादा है तो बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना परसेंट कम होगी। आमतौर पर लगता है कि इसका आंसर 50 ही होगा, बट ऐसा होता नहीं है। देन उसी तरह किसी रेक्टेंगल की लेंथ को अगर 40% कम कर दिया जाए तो उसकी ब्रेथ को कितना परसेंट बढ़ाएं ताकि उसका एरिया जो है वो सेम रहे। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, ये प्रॉफिट एंड लॉस से है। अ ट्रेडर बाय मिस्टेक कैलकुलेटेड हिज प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस एंड फाउंड इट टू बी 11.11%, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। ये सब सवाल एक तरीके से हमें परसेंटेज चेंज को कैंसल करने की बात कर रहे हैं कि हाँ इतना परसेंटेज चेंज हो गया है, अब इसको कैंसिल करके वापस से ओरिजिनल लेवल पे आ जाओ। बट क्योंकि बेस बदल जाता है इस वजह से आंसर वही नहीं रहता जितना परसेंटेज उसने बढ़ाया। तो अगर आपने x% बढ़ाया है तो आपको डिक्रीज कुछ और नंबर करना होगा। तो इस नंबर को हम कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमने देखा था कि अगर प्राइस ऑफ व्हीट वेंट अप बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट शुड इट बी डिक्रीज टू ब्रिंग इट बैक टू द सेम लेवल। तो हम सबसे पहले 25% को लिखेंगे और साथ में लिखेंगे कि वो इंक्रीज है या डिक्रीज है, और उस परसेंटेज का फ्रैक्शन जरूर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फ्रैक्शन। ये 25% का फ्रैक्शन 1/4 कैसे होता है अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ देख सकते हैं 25/100। अगर अपन इनको काटें तो ये 1/4 आ जाता है ना। 1/4 आने के बाद आपने बेसिकली इसको n/d फॉर्म में लिख दिया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख दिया। परसेंटेज से आपने इसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद एक छोटा सा चेंज करना है और वो है कि नोट करें यहाँ पे इंक्रीज है कि अगर इंक्रीज है तो n/d+n हो जाएगा। अगर इंक्रीज है तो n/d+n हो जाएगा। यानी कि जो 1/4 है वो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1 यानी कि 1/5 हो जाएगा। ठीक है, एक बार 1/5 हो गया उसके बाद इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे तो वो किस में आ जाएगा, परसेंटेज। तो इसको इंटू 100 कर दे तो ये आ जाता है 20। तो अगर किसी प्राइस ऑफ व्हीट 25% से इंक्रीज हो गई है तो उसको कितने परसेंट से डिक्रीज करना है, उसको डिक्रीज करना है 20% से। ठीक है, एक बार सबके लिए वापस से रिपीट करता हूं कि सबसे पहले परसेंटेज को देखें, वो परसेंटेज इंक्रीज है या डिक्रीज ये देखें और उसके बाद उसका फ्रैक्शन फॉर्म लिख दें जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म होता है। उसके बाद अगर इंक्रीज है तो n/d+n देखें और जैसे ही आपने कैलकुलेशन कर ली अब आप 1/5 यानी कि 1/4 प्लस 1 हो जाएगा और उसके बाद 1/5 करके इंटू 100 करके आप 20% पे आ जाएंगे। है ना, बहुत ही आसान ना। फर्ज करें कि अगर ये डिक्रीज होता तो अब हम इस ट्रिक को एक ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहेंगे जहां पे क्वेश्चन जो है वो डिक्रीज की भी बात कर रहा हो। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं, पिछला क्वेश्चन में हमने देखा था
कि पिछले क्वेश्चन में प्राइस ऑफ वीट वेंट अप बाय 25%, बढ़ गया था। इस बार जो है वो प्राइस ऑफ वीट जो है वो डिक्रीज हो गया है। और कितने परसेंट से डिक्रीज हुआ है? 40% से डिक्रीज हुआ है। तो अब हमें वापस उसी लेवल पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने परसेंट से वो इंक्रीज किया जाए ताकि वो सेम लेवल पे आ जाए। तो वापस से जैसे पहले हमने सीखा 40%, तो सबसे पहले हम 40% लिखेंगे और साथ में लिखेंगे कि वो डिक्रीज है या इंक्रीज। फिर 40% को सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आया तो 40% को आप लिखें 40/100, और 40/100 लिखने के बाद जब उसको आप काटेंगे तो वो 2/5 हो। 2/5 के बाद आगे कैसे जाएंगे? तो जैसे हमने इंक्रीज में देखा था, एक बार हमने n/d लिखा, n/d इधर जाके n/d प्लस n हो जाता था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि डिक्रीज है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज n/d माइनस n होगा। ठीक है, क्योंकि ये डिक्रीज है तो यहाँ माइनस होगा। इसका मतलब 2/5 माइनस 2, और 2/5 माइनस 2 जो है वो बन जाएगा 2/3, और 2/3 को अगर मैं इंटू 100 करूँगा तो वो बन जाएगा 66.66%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी गेहूं का प्राइस जो है वो 40% कम हो गया है तो उसी लेवल पे, सेम लेवल पे लाने के लिए उसको कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा? 66.66%। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज पे जो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा वो है एक ऐसी टेबल जिसमें अनेकों ऐसे पेयर्स मैंने बना रखे हैं। जैसे कि आप यहाँ देखें तो हमें इन दोनों एग्जाम्पल से ये पता पड़ा कि हर परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज का एक जोड़ीदार होता है जिसको बोलते हैं कैंसलेशन फैक्टर। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा तो 25% वाले का आंसर 25% के इंक्रीज को कैंसिल करने के लिए हमें क्या चाहिए था? 20% डिक्रीज चाहिए था। और अभी वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि 40% डिक्रीज को कैंसिल करने के लिए हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था 66 2/3% इंक्रीज। यानी कि ये पेयर्स हैं जो आपस में एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। इसी कैंसलेशन फैक्टर्स की एक लिस्ट मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। वीडियो को आखिर तक देखना, वो लिस्ट आपके बहुत काम आएगी। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक टेबल बना रखी है और इस टेबल में ऐसे सभी परसेंटेज के पेयर्स को लिख रखा है। मैं इन पेयर्स का नाम देता हूं कैंसलेशन फैक्टर्स, यानी कि इतने इंक्रीज को कैंसिल करने वाले परसेंटेज का आंसर क्या है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर इस लिस्ट को अपने पास रख सकते हैं, ये आप सबके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। लेट्स सी टेबल को पढ़ना कैसे। पढ़ना बहुत ही सिंपल है। आपके सामने ऊपर दिया हुआ है परसेंटेज इंक्रीज और कमिंग बैक वाले का आंसर। जैसे कि अगर अभी अपन ने देखा था कि वीट का प्राइस अगर 25% बढ़ गया तो वापस कितना परसेंट लाने की ज़रूरत है? उसको 20% लाने की ज़रूरत है। तो यहाँ से ऐसे पढ़ने पर ये इंक्रीज को कैंसिल करने वाले डिक्रीज का आंसर बता देता है। तो अगर उस पिछले क्वेश्चन में वीट को उसने 50% बढ़ा दिया होता तो कैंसिल करने के लिए कितना परसेंट डिक्रीज चाहिए होता? 33 1/3%। उसी तरह अगर किसी ने उसको 60% बढ़ा दिया होता तो डिक्रीज करने के लिए कितना परसेंट चाहिए होता? 37.5%। तो ये एक हेल्पफुल चीज होगी आप लोगों के लिए। ठीक है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ए इज x% मोर देन बी, यानी कि क्वेश्चन ये आ जाए कि ए की सैलरी बी की सैलरी से 33 1/3% ज़्यादा है, तो फिर बी की सैलरी कितना परसेंट कम होगी? तो बी की सैलरी कम होगी 25% ए की सैलरी से, जैसे कि आप यहाँ पे सेकेंड हेडिंग में देखिए। ठीक है। उसी तरह कभी कभी प्रॉफिट एज पर कॉस्ट प्राइस दिया है और आपको प्रॉफिट एज पर सेलिंग प्राइस करना है, तो भी आप इस टेबल को देख सकते हैं। तो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट प्राइस अगर 20% है तो उसी सिचुएशन में प्रॉफिट एज पर सेलिंग प्राइस कितना होगा? 16.66%। तो इस टेबल के मल्टीपल यूजेस हैं। इस टेबल को उल्टा पढ़ने पर भी काम बन सकता है। उल्टा कैसे पढ़ना है बताता हूं। अगर हम राइट से लेफ्ट पढ़े
तो ये डिक्रीज होने वाले इंक्रीज का आंसर देता है। अगर हम राइट से लेफ्ट पढ़े तो डिक्रीज होने वाले इंक्रीज का। देखो कैसे, अगर किसी की सैलरी 25% कम हो गई है तो उसको वापस उसी लेवल पे लाने के लिए कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा? 33, 1/3%। अगर ए की सैलरी, अगर बी की सैलरी जो है वो ए की सैलरी से 33 1/3% कम है, तो ए की सैलरी उससे कितना ज्यादा होगी? 50% ज्यादा होगी या 50% मोर। तो अगर आप राइट से लेफ्ट पढ़ते हैं तो डिक्रीज का आंसर आपको मिल जाता है। ठीक है ना। एक और एग्जांपल देखें यहाँ पे, अगर आपको लॉस दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस के हिसाब से कि कॉस्ट प्राइस के हिसाब से जो लॉस है वो 37.5% का है, तो सेलिंग प्राइस के हिसाब से वो लॉस कितना होगा? 60% होगा। तो ये इस टेबल का एक और यूज केस है। ठीक है, जैसे कि हम हमारे उस क्वेश्चन की तरफ वापस चलें अगर, तो ये कुछ और परसेंटेजेस मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन स्क्रीन पॉज करके कैप्चर कर सकते हैं। तो इस दोनों टेबल्स में फ़र्क क्या है? यहाँ पे आपके सामने टोटल 6 अलग अलग परसेंटेजेस दिए हुए हैं और इसके अगले में आपको मैंने कुछ और परसेंटेजेस दिए हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये 4 क्वेश्चन हमने वापस देखे। इन 4 क्वेश्चंस को वापस देखने पर पता लगता है कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया था। एक बार हम प्रोसेस के साथ चलते हैं। 25% का सबसे पहले फ्रैक्शन बनेगा 1/4। 1/4 बनने के बाद हमने देखा है कि वो वेंट अप है, इंक्रीज है। इंक्रीज है तो हम क्या करते हैं? नीचे ऐड करते हैं। ऐड कर दिया और फिर हमने इंटू 100 कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 1/5 इंटू 100, जो कि होता है 20%। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने इस तरीके से आंसर कर दिया। सेकंड क्वेश्चन, ए सैलरी इज 50% मोर देन बी सैलरी, देन बाय व्हाट परसेंट इज बी सैलरी लेस देन ए सैलरी। हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं और चाहे तो हम हमारी टेबल के पास जा सकते हैं कि अगर ए की सैलरी 50% ज्यादा है, अगर ए की सैलरी 50% ज्यादा है तो बी की सैलरी कितना परसेंट कम होगी? 33 1/3% कम होगी। ठीक है, वापस आ जाते हैं यहाँ पे। तो 50% के सामने आंसर क्या आएगा? 33.33%। ना इसको अगर सॉल्व करना है तो भी कर सकते हैं। देखो 50% है, 50% को फ्रैक्शन में कम किया, कन्वर्ट किया, दैट इज 1/2। 1/2 को हमने मोर के बारे में दिया हुआ था तो वही सेम काम रिपीट करना है, 2 + 1 और 1/3 बन गया। 1/3 को इंटू 100 करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 33.33%। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे एक और सवाल है जिसमें बोला है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 40%। यहाँ पे डिक्रीज बाय 40% बोला है, देन व्हाट शुड बी द ब्रेथ शुड बी इंक्रीज सो दैट द एरिया रिमेन्स। तो यहाँ डिक्रीज बाय 40% है। ठीक है, चलो एक बार वापस से टेबल की तरफ चलते हैं। क्या हमारी टेबल में उसका आंसर है? डिक्रीज मतलब मुझे टेबल को उल्टा पढ़ना है क्योंकि हमको क्वेश्चन में डिक्रीज दिया हुआ था। तो डिक्रीज में 40% के सामने उस तरफ कौन है? 66 2/3%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 66 2/3%। हम चाहें तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखिए 40% से हम शुरू हुए थे, 40% पे जो आंसर आया था वो 40% का जो फ्रैक्शन होता है वो है 2/5। 2/5 से आगे चलेंगे क्योंकि डिक्रीज है तो इस बार माइनस होगा, 5 - 2 विच इज इक्वल्स टू 2/3। 2/3 इंटू 100 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 66.66%। ठीक है, एक और कैलकुलेशन देख लेते हैं। अ ट्रेडर बाय मिस्टेक कैलकुलेटेड इज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन एसपी। ट्रेडर ने किस पे निकाल लिया? ट्रेडर ने निकाल लिया प्रॉफिट परसेंटेज ऑन एसपी एंड फाउंड इट टू बी 11.11%। और उसको पता लगा कि प्रॉफिट कितना है? 11.11% है। तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज, सर एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज मतलब कॉस्ट प्राइस पे कितना प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस हमको दिया है और प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस हमको पूछा है। ठीक है, तो हमको टेबल में सीधा चलना है कि उल्टा चलना है? आइए देखते हैं। प्रॉफिट एज पर सेलिंग प्राइस हमको गिवन है,
प्रॉफिट एज पर सेलिंग प्राइस हमको गिवन है और प्रॉफिट एज पर कॉस्ट प्राइस हमको पूछा है। ये चीज़ पता है, ये चीज़ निकालनी है, मतलब हमको टेबल को उल्टा पढ़ना है। लेकिन हमने देखा कि जो परसेंटेज वहाँ पे दिया हुआ है वो है 11.11%, जो इस लिस्ट में मौजूद नहीं है। तो एक काम करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। याद रहे हमको राइट से लेफ्ट जाना था, राइट से लेफ्ट जाने का मतलब है डिक्रीज करते हुए चलना। तो डिक्रीज करते हुए आगे बढ़ना है, मतलब माइनस वाला खेल होगा। सो 11.11% होता है 1/9। 1/9 से आगे चलेंगे तो 1/9 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1/8 इंटू 100 विच इज इक्वल्स टू 12.5%। तो हमको पता लग गया कि उस कैलकुलेशन में जो गलती उसने करी थी जिससे उसका 11.11% आया था, अगर वो सही कैलकुलेशन करे यानी कि प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस पे निकाले तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, 12.5%। ठीक है, सो दैट इज वाई दिस ट्रिक इज वेरी वेरी हेल्पफुल इफ यू वांट टू सेव टाइम एंड ऑल्सो आंसर क्वेश्चंस डायरेक्टली। अगर आप इस लिस्ट को याद कर सके, हर परसेंटेज का कैंसलेशन फैक्टर याद रख सकें, तो आप क्वेश्चन को देखते ही बिना कोई समय गंवाए आंसर लगाकर आगे बढ़ सकते हैं। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी बहुत सी ट्रिक्स आने वाली हैं। दिस इज ट्रिक नंबर 5 और अभी 95 ट्रिक्स और आनी बाकी हैं जो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, for CAT and other MBA aspirants out there, this is one of the very important chapter of your arithmetic syllabus, तो please इसको जल्दी से सीख लें so that you can save time and focus on the difficult sections like algebra and geometry. This is Sure Shot Quant with Anshul Kothari.